हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑन मैट्रिक्स क्लासेस। आज जो टॉपिक अपन डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहीं से आप लोग सब चीज़ें जनरलाइज करके देखोगे कौन सी चीज़ किस तरीके से हमारे पास हो रही है और उसके बारे में बताओगे। ठीक है, अ 7 सेगमेंट डिस्प्ले इज यूज टू डिस्प्ले द डेसिमल डिजिट। इसका काम क्या है? डेसिमल डिजिट्स को डिस्प्ले करना फ्रॉम 0 टू कितना 9 तक में। जो भी BCD टू 7 सेगमेंट डिकोडर है एक्सेप्ट करता है क्या? BCD के इनपुट को और डिस्प्ले करता है उसके रेस्पेक्ट में कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल डिजिट्स को। इसका ब्लॉक डायग्राम DC 7 सेगमेंट का अपन ने दिखा रखा है, ध्यान से देख लो बेटा। ये इसका नॉर्मल ब्लॉक डायग्राम है जो यहाँ पर काम करता है। कैसे? वही आप लोगों ने BCD मतलब 4 इनपुट ले लिए, कोई भी ABCD मतलब ये वाले ABCD ले लिए, तो इसी के रेस्पेक्ट में आपके 7 सेगमेंट के डिस्प्ले हो गया। तो ये ब्लॉक डायग्राम हो गया। जो भी 7 सेगमेंट डिस्प्ले इसको आप बताते हो 7 एलिमेंट्स में और सेगमेंट्स में। जितने भी एलिमेंट है स्मॉल LED लाइट के थ्रू होते हैं, जो लाइट एमिटिंग डायोड के थ्रू एमिट होते हैं, विच ग्लोज व्हेन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिकल करंट पासेस थ्रू इट। ये ग्लो होगा जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल और इलेक्ट्रिक करंट इसमें से क्या होगा? पास होगा। जो भी सेगमेंट्स होते हैं उसको आप लेबल करते हो फ्रॉम A से लेकर के कहाँ तक? G तक। अभी मैं तुमको डिस्प्ले बताऊंगा, जैसे अपनी डिजिटल क्लॉक होती है वैसे इसका डिस्प्ले होता है। जो भी लेटर है A B C D E F एंड G आर रन क्लॉकवाइज चलते हैं फ्रॉम टॉप ऑफ ईच सेगमेंट फ्रॉम विच वी कैन डिस्प्ले। जहाँ पर अपन 0 से लेकर के 9 तक की हर चीज़ को क्या करते हैं? डिस्प्ले करते हैं। किसके साथ? सेगमेंट के साथ, और वो उसी सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग काम करते रहते हैं। ठीक है, जी हमारे पास एक स्ट्रक्चर शो कर रखा है, ये डेसिमल डिजिट का स्ट्रक्चर है। ये आपने 8 बना रखा है, यहाँ पर ABCDEF और फिर बीच में G लिख दिया। अब अगर आपको बेटा 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए आप लोग सिस्टम में क्या करोगे? 1 के अकॉर्डिंग काम करोगे। यानी 1 मतलब ये रहा 1, ये आपका 1 है। तो 1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? B आ रहा है और क्या आ रहा है? C आ रहा है। तो B और C आपके एलिमेंट्स होंगे। मतलब इन दोनों की जगह आप 1 1 लिखोगे टेबल के अंदर और बाकी एलिमेंट्स की जगह 0 लिखोगे। समझ गए? अगर आपको 2 बनाना है तो इसके अकॉर्डिंग 2 कैसे बनेगा? ध्यान से देखना। 2 कैसे बनाओगे? लाइक दिस, ये और इस तरीके से 2 बनेगा। यानी A की जगह 1, B की जगह 1, G की जगह 1, E की जगह 1 और D की जगह 1 लिखोगे। बाकी C और F की जगह 0 प्लेस करोगे। समझ गए? अब आप लोगों को प्लेस करना है क्या? 3 बनाना है। तो 3 कैसे बनेगा डिजिटल क्लॉक में? लाइक दिस, इस तरीके से आपका क्या बनेगा? 3 बनेगा। यानी A B C और D, यहाँ पर एलिमेंट्स इस तरीके से आपके प्लेस होंगे और G वाला भी प्लेस होगा, उसकी जगह 1, बाकी सब जगह 0। ऐसे ही 4 बनाना है तो 4 कैसे बनेगा आपका? लाइक दिस, ये आपका क्या बनेगा? 4। तो यानी F की जगह, G की जगह, B की जगह और C की जगह 4 होगा, बाकी सब जगह 0 होगा। इसके बाद आपको बनाना है 5, तो 5 कैसे बनेगा? लाइक दिस। 5 कैसे बनाओगे? ये डिजिटल क्लॉक पूरी की पूरी अब आपके पास यहाँ पर गिवन है। 5 ऐसे बनेगा। तो इन जहाँ जहाँ बोल्ड डार्क है वहाँ पर आपका 1 होगा, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। ऐसे 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9। समझ गए? यानी अगर मुझे 0 बनाना है तो सिर्फ G को अपने को क्या करना है? 0 करना है, बाकी सब 1 होंगे। देखो ये रही ट्रूथ टेबल। वही BCD को लिख दिया पहले, यहाँ से यहाँ तक का BCD है, 0 से लेकर के 9 तक का पूरा कन्वर्जन लिख दिया आपने। 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 एंड 1 0 0 0 और 1 0 0 1। इस तरीके से आप लोग प्लेस कर दोगे, हो जाएगा। अब जब सारे एलिमेंट प्लेस हो जाएंगे तो वही गिनती है आपकी नॉर्मल। ये 1 है, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है ना? तो ये 1 को लिख दो। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 9 तो मैंने लिख ही रखे हैं। अब अगर आपको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए क्या करना है बेटा? देखो सिर्फ G के नीचे 1 नहीं है ना? क्योंकि 1 तो आपका उसी फॉर्मेट में बनेगा। सिर्फ G के नीचे 1 नहीं है, G पे 0 आएगा, बाकी सारे 1 आएंगे। सिर्फ G के पास 0 है, बाकी सारे के सारे 1 है। ऐसे टेबल बनेगी। अब अगर आपको क्या बनाना है? 1 बनाना है तो B और C की जगह 1 होगा, बाकी सब 0 होंगे। मैं डिस्प्ले स्क्रीन आपके सामने यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ, ध्यान से देखना बेटा। ये आपकी डिस्प्ले स्क्रीन होगी जो मतलब डिजिटल फॉर्मेट में काम कर रही है। वेट, ये रही आपकी डिजिटल स्क्रीन। ये यहाँ लिखते हैं A, ये B, ये C, ये D, E और ये F, और फिर आता है आपका कितना? G आता है। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए आपको क्या बना? B और C की जगह 1 होगा, है ना? तो B और C की जगह 1। 2 बनाने के लिए कैसे बनेगा? लाइक दिस, यानी F और C 0 होगा, ये C 0 है और F 0 है, बाकी सब 1 होंगे। 3 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये 3 बनेगा, यानी F और E की जगह 0 करना है, F और E की जगह 0 करना है, बाकी के सारे 1 करने हैं। ये देखो
आपको 4 बनाना है तो 4 बनाने के लिए आपको ए नहीं चाहिए, ई नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, तो ए नहीं चाहिए, है ना, डी नहीं चाहिए और ई नहीं चाहिए, इन सब की जगह 1। 5 बनाना है तो 5 के लिए आपका क्या होगा, लाइक दिस, क्या नहीं आएगा, बी नहीं आएगा और ई नहीं आएगा, तो बी की जगह 0 और ई की जगह 0। बन जाएगी पूरी टेबल। एक बार ये पूरी टेबल बन जाएगी उसके बाद आपको क्या बनाना है, इन सबका के मैप बनाना है। इंडिविजुअल के मैप तैयार होगा बेटा, हर एक का अपना अपना। कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ए को देख लो, ए को उठा लो, ए में देखो कि 1 कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कौन कौन सी पोजीशन पर 1 है। ध्यान से उस चीज़ को मैनिपुलेट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास चीज़ें चलेगी। ठीक है, अब ए यहाँ है, पहली वाली 0 वाली पोजीशन पर है, फिर 1 कहाँ पर है, यहाँ पर है, फिर यहाँ पर है, 2 3 पर है, 5 पर है, 6 पर है, 7 पर है, 8 पर है और किस पे है, 9 पर 1 है। अब BCD के अंदर अपन जानते हैं कि 9 के बाद सब जगह क्या प्लेस किया जाता है, DD प्लेस किया जाता है, मतलब डोंट केयर वाले सिस्टम प्लेस किए जाते हैं। तो डोंट केयर वाले सिस्टम अपन प्लेस कर देंगे 9 के बाद, आफ्टर 9। ठीक है, तो सबसे पहले ए का के मैप बनाने के लिए ए के बारे में लिख लो पहले। ए कैसे होगा, समीशन ऑफ एम, कौन कौन सी पोजीशन पर आपको करना है, 0 पर, 0 2 3 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 0 2 3 5 6 7 8 और 9, इन सब की जगह तो आपको करना है, बाकी की जगह आपको क्या प्लेस करना है, डोंट केयर प्लेस करना है। तो ठीक है, तो के मैप को बहुत ध्यान से बनाना बेटा। इसके अंदर ही सब कुछ के मैप के बारे में मैंने बोला था, के मैप की जो अच्छी पहचान होगी वो यहीं से पता चल पाएगी तुम्हें कि कौन सी चीज़ किस तरीके से काम करनी है। यहाँ पर लिख दिया आपने ए बी और यहाँ लिख दिया कितना, सी डी। ठीक है, एक जगह लिख दिया ए बी और दूसरी जगह क्या लिख दिया, सी डी। अब जो गिनती है 0 1 नहीं है, 3 2 4 नहीं है, 5 7 6 8 और ये 9। ठीक है, इसके बाद सब जगह आपको क्या प्लेस करना है, डी प्लेस करना है, तो यहाँ भी डी 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 और ये डी प्लेस कर दिया। अब बेटा ध्यान से देखना, इनका वही करते हैं जो अपन ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी और ये कितना, ए बी बार। ठीक है, फिर करते हैं सी बार डी बार, सी बार डी, सी डी और क्या करते हैं, सी डी बार करते हैं या नहीं करते। तो ये सारा करने के बाद अब अपन इसकी क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, एक ग्रुपिंग तैयार करेंगे। ग्रुपिंग तैयार करने के लिए आपको क्या बनाना है, पूरा सिस्टम तैयार करना है। कैसे होगा अपन ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात, डोंट केयर का मतलब होता है, डोंट केयर को जरूरी नहीं है आप लोग सेलेक्ट करो ही सही, मतलब उसको सिंगल 1 की ज़रूरत होती है। इतना कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका था, बता चुका हूँ नहीं बता चुका हूँ। तो वो सबसे पहले देखो, ये पूरा का पूरा एक 8 का बन रहा है ऑक्टल, ये 8 का बन रहा है कितना, ऑक्टल बन रहा है नहीं बन रहा है, ये दोनों 8 के अपन ने बना दिए। इसके बाद 4 का बन रहा है, ये आपका एक 4 का बन रहा है और ये 4, 1 2 3 और ये 4। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा के मैप तैयार हो जाएगा। अब इसका नेमिंग करना है। इस वाले के लिए नेमिंग क्या होगा, ध्यान से देखो, ए। इस बड़े वाले के लिए, खड़े वाले के लिए नेमिंग क्या होगा आपका, सी, तो सी लिख देंगे। प्लस इस वाले के लिए नेमिंग क्या होगा आपके लिए, बी चेंज नहीं हो रहा और डी चेंज नहीं हो रहा, तो क्या कर देंगे, बी डी। प्लस इसके लिए क्या, कोने वालों के लिए 1 2 3 और 4, बी बार और ये कितना, डी बार, तो ये हो जाएगा आपका बी बार और ये कितना, डी बार। तो इस तरीके से आपने इस के मैप को सॉल्व किया, किसके, ए के मैप को। डन। अब ये जो आपका आ रहा है इसको रिड्यूस कर लेना बेटा, बी डी प्लस का बी बार डी बार। इसको कैसे रिड्यूस करते हैं ध्यान से देखना, बी डी प्लस का बी बार डी बार को कैसे रिड्यूस करते हैं। मैं ऊपर का ये हटा देता हूँ ताकि अपन को यहाँ पर आंसर प्रॉपर फॉर्मेट में लिख पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर किया, ए के लिए ए प्लस का कितना, सी प्लस का बी एक्सॉर डी और इसके ऊपर होल बार कर देंगे नहीं करेंगे, बी एक्सॉर डी के ऊपर क्या कर दिया, होल बार कर दिया। बन गया ये हमारे पास क्या बन गया, ए का बन गया। ठीक है, डन। आगे समझ में, यही चीज़ें बाद में सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट होगी, सर्किट भी बताऊंगा फिर तुम्हें, है ना। अभी आगे चलते हैं। अब आता है हमारे पास कौन सा, बी का देखना बेटा, बी का क्या था, बी की टेबल खोलो फटाफट, ये रही बी की टेबल, ये रही बी में ध्यान से देखेंगे, 0 1 2 3 4 यहाँ तक आपका 1 है ना, 5 और 6 पर नहीं है, फिर आगे की तरफ है आपका 7 8 9 पर। तो 0 1 2 3 4 बाकी का अपन आगे का तब बनाएंगे। तो ध्यान से उस चीज़ को देखना किस तरीके से मेजरेबल होता है और किस तरीके से बनाना होता है। तो बी का के मैं बनाऊंगा ध्यान से। समीशन ऑफ कितना, एम क्या है हमारे पास, बी के लिए ध्यान से देखो, 0 1 2 3 था,
0 1 2 3 4 7 8 और कितना था 9। और 9 के बाद तो आपको डी बनना है। एक बार और चेक कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 7 8 9 है ना। 0 1 2 3 4 7 8 और ये कितना 9। तो अपन यहाँ पर प्लेस कर दिया सारा। अब इसका के मैप तैयार कर लेंगे। के मैप बनाना वही पहले की तरह है बेटा। कैसे बनाना है ध्यान से देखना। वही कॉलम तोड़ दिए, वही चीज़ें तैयार कर ली सारी। यहाँ पर वही लिख देंगे ए बी और यहाँ लिख देंगे सी डी। और गिनती लिख लो 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 और फिर आगे डी 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 और कितना डी प्लेस कर दिया। वही सेम डाल दो। ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। ठीक है। यहाँ लिख देंगे सी बार डी बार सी बार डी सी डी और ये कितना सी डी बार। ठीक है। अब आपको इसका क्या बनाना है, ग्रुपिंग तैयार करनी है। तो ग्रुपिंग कैसे तैयार होगी ध्यान से देखना। सबसे पहले वही देखो, ये 4 और ये 4 मिलकर के 8। कई बच्चे इसको भी बना देते हैं बेटा, उसकी नीड नहीं है। तो ध्यान रखना, थोड़ा सा आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। उसकी नीड नहीं होगी कि डी आपका ब्लैंक छूट सकता है। तो ये 4 और ये 4 ऊपर और नीचे के मिलकर के मेरे 8 हो गए। इसके बाद ये 4 का अपने आप 1 बन गया और ये 4 का अपने आप 1 बन गया। तो ऊपर और नीचे के 4 4 के लिए आंसर हो जाएगा कितना बी बार और क्या हो जाएगा बस बी बार। ठीक है। प्लस फिर इसके लिए तो खड़ा वाला ही लेना है बस सी बार डी बार। तो सी बार डी बार प्लस इसके लिए सी डी लेना है तो सी डी। अब ये दोनों रिड्यूस हो रहे हैं तो रिड्यूस कर लेना। तो बी आपका आ जाएगा बी इक्वल टू बी बार प्लस का सी एक्सॉर डी और इसके ऊपर होल बार। इस तरीके से आप लोग इसको प्लेस कर लो। ठीक है। आई होप सो बी का बन गया होगा। सिमिलरली आपको बाकी के सारे बनाने हैं। सी का ही बनाना है, डी ई एफ का पूरा तैयार करना है। ठीक है। तो अब सी के बारे में बात करेंगे। तो सी का के मैप कैसे बनेगा। सी के लिए जहाँ जहाँ सी के अंदर वो आ रहे हैं उनको लिख दो समीशन ऑफ एम। ध्यान से देखना किस तरीके से कहाँ पे आ रहे हैं। सी के लिए 0 1 2 पे नहीं आ रहा, 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 0 1 3 पर नहीं है, फिर बाकी सब पर है। तो बाकी का सारा प्लेस कर दो। समीशन ऑफ एम 0 1 3 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 और 9। इन सब की जगह आप लोग क्या प्लेस कर दोगे 1 1 प्लेस कर देंगे। ठीक है। इन सब की जगह 1 1 प्लेस करने के बाद वही सेम के मैप। फिर 9 के बाद तो डी बनाना है। 9 के बाद आपको क्या तैयार करना है, डी बनाना है। तो डी के लिए आप लोग वही सेम प्रोसेस, पहले के मैप तैयार करोगे। के मैप के रेस्पेक्ट में 2 काम करोगे। ठीक है। ए बी और ये कितना सी डी की फॉर्मेट में। डन। प्लेस कर दो 0 1 3 2 4 5 7 7 6 और 8 और 9। फिर उसके बाद आपको डी 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 प्लेस करने हैं। सब जगह आपको डी प्लेस करना है। ठीक है। डन। अब अपन शुरू करेंगे हमारा ए बार बी बार ए बार बी ए बी और ए बी बार। सिमिलरली सी बार डी बार सी बार डी सी डी और ये कितना सी डी बार प्लेस कर दिया जाएगा। वापस से बेटा पहले की तरह बनाना शुरू कर दो। क्या बन रहा है इस बार, इधर का भी डी बन रहा है और इधर का भी डी बन रहा है। बन रहा है नहीं बन रहा दोनों। तो पहले ये बना दिया, फिर ये बन गया दूसरा, है ना। ऐसे आपके पास ये तीसरा बन गया और ये आपका चौथा बन गया। ठीक है। इन सब के लिए आंसर सी बार, है ना। सी बार प्लस का इसमें से कोई रिड्यूस कर सकते हो क्या। हाँ, आखिरी वाला नहीं, ये बन रहा है ये बन रहा है ये बन रहा है, आखिरी वाला रिड्यूस हो सकता है तो उसको आप लोग हटा दोगे। तो सी बार डी प्लस का कितना हो जाएगा बी। लिसन, इसके लिए आंसर, इस वाले के लिए आंसर क्या होगा वो वाली चीज़ आप यहाँ पर प्लेस कर देना। क्या चेंज नहीं हो रहा इन दोनों में, सी बार। इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, डी चेंज नहीं हो रहा डी। और इन दोनों में क्या चेंज नहीं हो रहा, बी। तो बी लिख दिया। ये बन गया किसका, सी का। इसकी फॉर्मेट में आपको आगे के भी करने हैं। ठीक है। ठीक है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आपके सेम इसी तरीके से डी बनेगा। और डी के लिए आंसर्स मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि डी आपका किस तरीके से आएगा। डी का आंसर होगा ए प्लस का कितना सी डी बार
प्लस का बी एक्सॉर सी प्लस का डी बार। ठीक है, करके मुझे ज़रूर सेंड करना कि किस तरीके से हो पा रहे हैं। सिमिलरली ई का आंसर होगा, आंसर्स मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दिए हैं, किस तरीके से करना है। बी बार और ये कितना डी बार, यहाँ से आप लोगों ने डी बार किया, बी बार प्लस का कितना सी। एफ़ आपका पास आंसर होगा कितना, एफ़ के लिए आंसर्स आप इसी टाइप से यूज़ करोगे, जो एफ़ के लिए होगा ए प्लस का सी बार और ये कितना डी बार प्लस का बी और ये सी बार प्लस का कितना डी बार। और जी के लिए आंसर हो जाएगा आपका ए प्लस का सी डी बार प्लस का बी एक्सॉर और ये कितना हो जाएगा सी आ जाएगा। ठीक है, प्लस का। ठीक है, डन द सर्किट। अब सर्किट आएगा लाइक दिस, फिर आपका सर्किट बन जाएगा। वो ए बी सी डी का प्रॉपर ले लेंगे। ए के अंदर क्या आ रहा है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, बी के अंदर क्या आ रहा है उसको कंसिडर कर लिया जाएगा, फिर सी, है ना। ए के अंदर ए का आंसर क्या आया था आपका, ए का आंसर मेजर कर लो बेटा। ए का आंसर आया था आपका कितना, ए प्लस सी बी एक्सॉर डी। तो ए ये रही ए की लाइन, ये किसकी सी की लाइन, और बी एक्सॉर डी में एक्सॉर का गेट लगा दिया, एक्सॉर की फॉर्मेट में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सॉर की फॉर्मेट में आ जाएगा। क्लियर, इस हिसाब से आपका सर्किट प्रिपेयर हो जाएगा। मेक ए लुक, इसको ध्यान से देखो, फिर मैं दोबारा बताऊँगा। ठीक है, कैसे एक बार बना कर देख लो, बन जाएगा। ओके, थैंक यू।